रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी ने जीता एक और मुकाबला। फैफ की तूफानी बल्लेबाजी के सामने उड़े गुजरात के गेंदबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी ने एक और मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ ही दोस्तों अब आरसीबी ने एक बार फिर से पॉइंट टेबल में भी अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर आई है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी आरसीबी की दमदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फैफ डू प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान शाह पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही रिद्धिमान शाह के रूप में पहला विकेट गंवाया। यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम ने और मोहम्मद सिराज ने पहली सफलता दिला दी। 7 गेंदों का सामना करने के बाद शाह सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच विजय कुमार व्यसक को थमा बैठे और वो भी इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और झटका लगा जब छठे ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रीन की गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट को अपना कैच थमा बैठे साई सुदर्शन और 14 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से निकले चौके के साथ पावर प्ले में 23 रनों तक पहुंच पाई गुजरात टाइटंस की टीम, जो कि इस आईपीएल का सबसे छोटा स्कोर है। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर शाहरुख खान के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला फाइन लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विजय कुमार व्यस्क के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की यहाँ पर गेंद, और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका लगाने में कामयाब हुए यहाँ पर शाहरुख खान। तो वहीं पर इसके बाद डेविड मिलर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला जहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका एज के जरिए मिला यहाँ पर शाहरुख खान को। यहाँ पर अब वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का छक्का चला जहां पर गेंद को 90 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार शाहरुख खान ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शाहरुख खान ने एक और बड़ा शॉट खेला 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर और इस बार गेंद को 94 मीटर दूर छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और फ्लैट 6 देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से डीप कवर के ऊपर से, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर कर्ण शर्मा ने शानदार वापसी की और डेविड मिलर जो कि बड़ा शॉट खेलने के लिए गेंद को हवा में मार बैठे और सीधे यहाँ पर मैक्सवेल के हाथों में गेंद गई और इस मुकाबले में डेविड मिलर 20 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज तेवटिया ने एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर खराब रनिंग देखने को मिली शाहरुख खान की, जहाँ पर रन नहीं था लेकिन रन लेने के चक्कर में विराट कोहली ने उन्हें डायरेक्ट हिट के जरिए आउट किया। उन्होंने 24 गेंदों पर 37 रन बनाए। इसके बाद राशिद खान के बल्ले से 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों राहुल तेवटिया ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। 16वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को स्लो स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए भेजा और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन उन्होंने बटोर लिए। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट देखने को मिला और फाइन लेग की तरफ इस बार भी चौका मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल तेवटिया और राशिद खान की दमदार पारी चल रही थी।
तभी दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने राशिद खान की पारी का अंत किया और उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 14 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली। इसके बाद राहुल तेवतिया भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी यश दयाल ने यहाँ पर कैच करा दिया विजय कुमार व्यस के हाथों और पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 21 गेंदों पर 35 रन बनाए। इसके बाद अब सारी उम्मीदें आकर रुकी थी विजय शंकर के ऊपर, जहाँ पर दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर ने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने इस बार भी गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की शुरुआत विजय कुमार व्यस्क ने की तो पहली गेंद पर उन्होंने मानव सुतार को स्वप्निल सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। मानव सुतार 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज मोहित शर्मा क्रीज पर उतरे तो यहाँ पर उन्होंने अपना विकेट देकर स्ट्राइक पर ले आए वो विजय शंकर को, लेकिन यहाँ पर वो 1 गेंद पर ही 0 पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर विजय शंकर भी अपना कैच मोहम्मद सिराज को थमा बैठे और वो भी चलते बने और पूरी गुजरात की टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो गई और 148 रनों का लक्ष्य आरसीबी की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम की शुरुआत कमाल की रही आरसीबी की, जहां पर दोस्तों दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 88 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और पहले ओवर में ही 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए जोशुआ लिटल की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला फेप के बल्ले से, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में 20 रन बटोर लिए और अब दमदार शुरुआत के साथ ही 2 ओवर में 34 रन बना लिए थे यहाँ पर आरसीबी ने। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए मानव सुतार की तीसरी गेंद पर भी एक और छक्का यहाँ पर देखने को मिला पेप के बल्ले से, जहाँ पर भी इन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए पेप के बल्ले से एक और बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिली चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही और यहाँ पर 50 रन छू लिए यहाँ पर शानदार तरीके से टीम ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस ओवर में 2 और चौके मोहित शर्मा की गेंद पर फेफ डु प्लेसिस ने जड़े। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वां ओवर डालने आए मानव सुतार की तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया कप्तान फेफ ने। मात्र 18 गेंदों पर वो अर्धशतक तक पहुँच गए। ये आरसीबी के लिए सेकंड फास्टेस्ट 50 थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर 6वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटल के ओवर में एक बार फिर से शानदार छक्का लगाया फेप ने और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 85 मीटर दूर स्टैंड में भेजा। लेकिन इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की यहाँ पर जोशुआ लिटल ने और फेप को पेविलियन भेज दिया शाहरुख खान के हाथों कैच कराकर, जिन्होंने 23 गेंदों पर 64 रन बनाए और इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुजरात ने अच्छी वापसी की और 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स को भी यहाँ पर शाहरुख खान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। नूर अहमद ने यहाँ पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने विल जैक्स। तो इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा जोशुआ लिटल ने। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और वो भी 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल उतरे तो उन्होंने उनके बल्ले से एक शानदार चौका जरूर देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो भी 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद एक बार फिर से गई सीधे डेविड मिलर के हाथों में और यहां पर पेविलियन भेजा ग्लेन मैक्सवेल को। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही थी आरसीबी। तभी दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन को भी जोशुआ लिटल ने शाहरुख खान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता दिला दी। कैमरून ग्रीन भी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद विराट कोहली को आउट किया 11वें ओवर की 4थी गेंद पर नूर अहमद ने और एक और महत्वपूर्ण सफलता
सफलता यहां पर मिल गई गुजरात टाइटंस की टीम को और छठा विकेट गंवा चुकी थी आरसीबी। विराट ने 27 गेंदों का सामना किया और 42 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए राशिद खान, जो कि आज चोटिल थे, लेकिन उनके इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई दिनेश कार्तिक ने। और 12वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्वप्निल सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और स्वीप शॉट खेला उन्होंने और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर स्वप्निल सिंह ने ही इस मुकाबले को समाप्त किया, एक शानदार छक्का लगाकर। और इस मुकाबले को आरसीबी ने 13.4 ओवर में ही 4 विकेट से जीतकर शानदार तरीके से अपने आप को रेस में बनाए रखा प्ले ऑफ की। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।